जब राजनीतिक दलों का एक केवल एक ही उद्देश्य लोकतंत्र के नाम पर रह जाता हो कि ये केन प्रकरण किसी भी तरह से अगर सत्ता में है तो सत्ता को बरकरार रखना है, और अगर विपक्ष में है तो सत्ता में लौटने के लिए काम करना है, चाहे वह काम केवल वोट पाने के लिए, सब सत्ता में वापसी के लिए हो। इससे उनको, राजनीतिक दलों को, चाहे वह कोई भी हो, ये भारतीय लोकतंत्र का एक अच्छा खासा उदाहरण 80 साल के अंदर प्रस्तुत किया जा चुका है और लगातार निरंतर जारी भी है। उद्देश्य यही हो जाता हो तो वहाँ जनता का उद्धार, जनता की भावनाओं और जनता के लिए सोचने की शक्ति का क्षीण होते हुए नजर आने लगता है, जिसको कि हिरास के रूप में भी कहा जा सकता है कि केवल एकमात्र सोच राजनीतिक दलों की जहाँ हो जाती हो कि सत्ता पाना, वहाँ जनता की समस्याओं और जनता के हित के लिए दिखावा और मूल रूप, ये दोनों अलग अलग पहलू के रूप में सामने आ जाते हैं, और जैसा कि आज़ादी के बाद से अब तक निरंतर होता जा रहा है। जनता को मूलभूत जीवन जीने के लिए भी जो उसकी समस्या है उसका निदान भी 80 साल के अंदर अगर आम जनता को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा सका है, ये भी भारत के लिए विकास के साथ साथ विकास के अंदर ही ये काम भी पूरे किए जा सकते थे, जिसको कि नहीं किया जा सका संपूर्ण रूप से। इसका एक मेन कारण मैं मानता हूँ कि चुनावों में अवैध रुपया खर्च होना, हवाला या भ्रष्टाचार और किसी भी तरीके से सत्ता को पाने के लिए नियम कानूनों को ताक पर रखकर प्रशासनिक तंत्र को अपने साथ जोड़कर और जनता का दोहन किस प्रकार से किया जा सके उसको मूल रूप से अपने अंदर समावेश करते हुए हर राजनीतिक पार्टी केवल सत्ता और सत्ता पाना चाहती है। चुनाव एक दिखावा मात्र प्रतीत होने लगे हैं, चूँकि जनता को नीतियों के आधार पर तो राजनीतिक दल बांट देते हैं, विभिन्न प्रकार की अलग अलग नीति को प्रदर्शित कर, लेकिन जहाँ उनका स्वयं का हित सधते हुए नजर आते हैं वहाँ वह जो कि जनता के लिए मतभेद दिखाते हैं और खुद स्वयं के लिए या स्वयं के लाभ के लिए जहाँ हित आते हैं वहाँ वह एकजुट होकर अपने आप को एकजुटता का प्रदर्शन करते आ रहे हैं और करते रहे हैं। जब 2004 में अटल जी ने नई भर्तियों में केंद्र की भारत सरकार की पेंशन को बंद किया था, पुरानी पेंशन को, तो उस समय अटल जी की सरकार को बुरा लोग कहने लगे थे और उसका विरोध मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस तब थी, उसने भी खूब किया था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? अगर कांग्रेस वाकई जनता के हित में थी, उन कर्मचारियों के हित में थी, तो कांग्रेस को 10 साल के अंदर उसी पुरानी पेंशन को लागू करना चाहिए था। तब तो हम लोग समझते, जनता समझती कि हाँ, विरोधी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद अपना जनता के प्रति जो उसका वादा था वह पूरा किया। लेकिन नहीं,
ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जनता के हित के लिए कभी भी कोई भी पार्टी सत्ता में वापस विपक्षी पार्टी सत्ता में वापस आने के बाद पुरानी अध्यादेशों को बहुत कम रूप में बदलने का काम करती है, और ऐसे ही होता रहा है। ये भारत का लोकतंत्र है साथियों। आगे भी आपसे विचार विमर्श करूंगा विभिन्न समस्याओं पर। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।